हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे बेस्ट डिपार्टमेंट फॉर गर्ल्स इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट डिपार्टमेंट। अगर मैं आज से 5 या 10 साल पहले की बात करूं तो फार्मा कंपनियों में गर्ल्स को काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे जिनमें कि बहुत इजीली जॉब मिल जाती थी। अगर मैं करंट मंथ ईयर की बात करूं जो कि अभी 2022 चल रही है, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों में एंट्री है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नज़र आ रही है। टोरेंट जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां पर गर्ल्स 33% हुआ करती थी, आजकल वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। हम इनके फैक्टर्स पे बात नहीं करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न रहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो लड़कियों की संख्या है वो कम होती जा रही है। अगर मैं एमएनसी कंपनीज की बात करूं तो एमएनसी कंपनियों में जो संख्या है गर्ल्स की वो काफ़ी कम है। अगर मैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं या फिर लाला छाप कंपनियों की बात करूं, उनमें कहीं ना कहीं जो गर्ल्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर मैं एक एमएनसी सेक्टर की तरफ जाऊंगा तो वहाँ पूरे स्टाफ का 1% भी गर्ल्स नहीं होती हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न होंगे, आज हम उन रीजन्स पे बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। लेकिन हम बात करेंगे जो 1% लड़कियां हैं उनके लिए कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं, या फिर अगर वो चाहते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स में अगर उनको एंट्री मिल जाती है तो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी निकलेगी और उन्हें काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर्स में भी एंट्री लेनी चाहिए जहां पर सेक्टर भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग हो, डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा ग्रोइंग हो, उनकी पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों बहुत अच्छी ग्रोथ हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आता होगा कि प्रोडक्शन कैसे अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है। प्रोडक्शन में तो बहुत मारामारी रहती है, बहुत प्रेशर रहता है। तो दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए कागजी कार्रवाई की जाती है, यानी डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है। किसी भी चीज को करने के लिए, कुछ भी मेंटेन करने के लिए आपको पेपर वर्क लगता है। तो प्रोडक्शन को चलाने के लिए भी जो पेपर वर्क होता है, जो प्रोडक्शन के पेपर वर्क को देखते हैं, उसे हम प्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो अगर गर्ल्स प्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन में एंट्री लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी अच्छी लंबी पारी खेल सकती हैं, यानी प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी ग्रोइंग भी ले सकती हैं वो। तो इनके अंदर भी बहुत सारे काम रहते हैं, बीएमआर प्रिपरेशन करना, बीएमआर बनाना, डेविएशन, चेंज कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप हैंडल करें। तो अगर आप फार्मा में एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो आप प्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन में आप एंट्री ले सकते हैं और आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोडक्शन डॉक्यूमेंटेशन में हैं तो किसी और सेक्टर से अगर आप कंपैरिजन करें या किसी और डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करें तो आपको बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है और आपको काफ़ी अच्छी सोच लेके आगे बढ़ना है। अब हम दूसरे डिपार्टमेंट की बात करेंगे, अगर आपको इसमें एंट्री मिल जाती है, वो है क्यूए। दोस्तों, प्रोडक्शन से बेहतर क्यूए है गर्ल्स के लिए, अपने अलग महत्व है उसके। प्रोडक्शन में कोई खास कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको क्यूए मिल जाता है तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। क्यूए डिपार्टमेंट क्या है? क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट रहता है, जहां पर आपको क्वालिटी को इंश्योर करना है, जहां पर बहुत सारे सेगमेंट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, जहां पर नंबर ऑफ पीपल्स वर्क करते हैं। क्योंकि जितनी भी क्वालिटी इंश्योरेंस का काम रहता है किसी भी फार्मा कंपनी में, वो क्यूए का रहता है। तो अगर आपको क्यूए में जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। अगर आप आईपी क्यूए शॉप फ्लोर पे हैं जहां पर प्रोडक्शन होता है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप क्यूए के ट्रेनिंग सेल में भी काम कर रहे हैं, मार्केट कंप्लेंट में काम कर रहे हैं, चेंज कंट्रोल मिल जाता है, डेविएशन मिल जाता है, होल टाइम स्टडी मिल जाती है, या फिर आपको कंट्रोल सैंपल स्टडी मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है क्यूए के अंडर, तो आपके लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको फ्यूचर में बढ़ने के लिए स्टेप्स मिलेंगे। पहले कभी हुआ करता था कि जो प्लांट हेड या बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उस पर प्रोडक्शन के लोग ही जाते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में काफ़ी बदलाव आया है। अगर आप क्यूए में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप प्लांट हेड नहीं बन सकते हैं या फिर आप एक अच्छी ऊंचाई पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियों में जितनी भी ऑडिट्स कराई जाती हैं या फिर उनकी तैयारी की जाती है वो क्यूए डिपार्टमेंट ही करवाता है। तो बहुत सारा पोटेंशियल है इस डिपार्टमेंट में। तो अगर आपको क्यूए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्रोडक्शन क्यूए में ऑप्शन मिले तो आप क्यूए जरूर चूज करें।
अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड आता है मेरा QC। दोस्तों QC क्या है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जहां पर आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, कई सारे घंटे खड़ा रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको QC का डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी रहता है, तो बहुत हेक्टिक और प्रेशर जॉब है। तो अगर आपको प्रोडक्शन, QA और QC में से अगर एंट्री लेनी है तो मैं सबसे पहले चूज करूंगा QA को, उसके बाद प्रोडक्शन को, देन आपको QC में एंट्री लेनी है। तो अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको जहां भी एंट्री मिल रही है वहां फटाक से एंट्री ले लें, क्योंकि पहले आपके ऊपर से फ्रेशर का टैग हटना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। अगला हम बात करेंगे R&D की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। इंडिया में वैसे तो ज़्यादा R&D होती नहीं है, कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर R&D चल रही है, या फिर कुछ ही ऐसी MNC कंपनियां हैं जिनके पास अपना R&D सेगमेंट या फॉर्मुलेशन सेगमेंट है। अगर आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। तो ये वो 4 डिपार्टमेंट हैं जो कि किसी भी गर्ल्स के लिए या फिर किसी भी न्यू कमर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं। अगर आप फार्मा में एंट्री करने का सोच रहे हैं तो आप इन्हीं चारों पर ध्यान दें। क्योंकि हमने आपको बता दिया, फर्स्ट आप QA लें, उसके बाद आप R&D में जाएं अगर आपको R&D मिलता है। अगर आपको R&D नहीं मिलता है तो आप प्रोडक्शन में जाएं, अगर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलता है तो आप QC में जाएं। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्योंकि वर्क प्रेशर के हिसाब से और चैलेंजिंग जॉब के हिसाब से आपको चूज करना है कहाँ पे आप सुटेबल हो सकते हैं। जहां पर आप सुटेबल हो वही चूज करें, परेशान ना हो बाद में आपको लगे कि शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया, अब मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पहले जब आप एंट्री लें तभी आप सोच लें कि आपको कहाँ जाना है। बाकी डिपार्टमेंट्स की भरमार है फार्मा के अंदर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री ले लें आपको अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो जीने का तरीका है और आपका जो लोगों को देखने का नजरिया है, वो सब बहुत मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंग ही आप डिपार्टमेंट चुने। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बीतेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं शेयर की है तो जरूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड बटन है आप उस पर कूद पड़ें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।